अस्सलाम वालेकुम। आज वाला जो केक है ना उसके लिए मैंने राइस पेपर सेल बनाया था, लेकिन वो वाला सेल नहीं था, वो दूसरा वाला था जो कप शेप में होता है ना, वैसा वो जो पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए ना मैंने राइस पेपर काफ़ी अर्सा पहले से मंगवा के रखे, तो मैंने कहा कोई पता नहीं होता ऑर्डर का, क्या पता कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए। तो काफ़ी अर्से से मंगवाया हुआ था लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया था। ये जो ऑर्डर था ना, ये भी मैंने कस्टमर को खुद ही सजेस्ट किया था कि मैं आपको बना देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बनाने का। लेकिन ये जो केक था ना, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, ये 1.5 पाउंड था। तो उसमें ना मुझे ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। अगर हो ना हाइटेड केक्स, जैसे हो गए 2 पाउंड हो गया या 2.5 पाउंड या 3 पाउंड, तो उनमें बहुत प्यारा लगता, क्योंकि जितना केक का साइज़ था ना उतना तो इसका अपना भी साइज़ था। तो उस वजह से मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ज़्यादा। लेकिन ये था कि ये भी अच्छा ही लग रहा था, इतना कोई वो नहीं था। तो लेकिन ये मैं कही थी कि अगर इसकी हाइट ज़्यादा होती ना तो और ज़्यादा प्यारा लगता। बाकी मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने एक मैकरून भी लगा दिया था। और जो केक की प्लेट थी ना, उसमें इन्होंने कहा था कि हैप्पी 18th फातिमा लिखना है। और बस ये जो सेल बनाया था ना, इसके ऊपर मैंने ये डस्ट पेंट करी हूँ मैं। और जो फ्रंट साइड थी ना, उस पर मैंने फिर फ्लेक्स लगा दिए थे। वो मैंने फ्लेक्स एक ही सीट पे नहीं लगाए थे, मैंने 2 तरह से लगाए थे, एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था। ऐसे ही बस जो उस टाइम दिमाग में आ रहा हो ना, मैं बस बनाती जाती हूँ। मैं कोई बस एक ये सोचा हुआ था कि राइस पेपर लगाना है, और कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि कैसी डिज़ाइनिंग होगी कैसी नहीं होगी। तो बस जो दिमाग में आ रहा था बनाती जा रही थी मैं। और ये था भी जो केक था ना, सुबह 10 बजे देना, बस सवेरे। तो मैं तकरीबन 8:45 उठ के मैंने फिर इनको 10:35 तक मैंने इनको ना पिक्चर भेजी थी और फिर डिलीवर वगैरह करवा दिया था। बाकी ना आप लोग मुझे कमेंट्स में और इनबॉक्स में आके ना काफ़ी ज़्यादा बता रहे हो कि आपकी वीडियोस कोई और पोस्ट कर रहा है, और किसी ने फेक अकाउंट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो वीडियोस भी मैंने देखी थी, उन्होंने लिंक्स वगैरह भेजे थे। और ये जो है ना, आज मेरी फ्रेंड ने भेजा था कि तुम्हारा ये फेक पेज भी बन गया अब, और इस पर वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके मैंने देखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अपलोड भी हुई थी। तो ये है कि आप इसको ना रिपोर्ट कर दें। ये जो 253 फॉलोअर्स वाला है, व्हाट्सएप के साथ 3 डॉट्स है, वहाँ पे जाके रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे जाके ना आप इसको रिपोर्ट कर दें, ताकि अभी से ना इसको शटअप कॉल मिल जाए। क्योंकि आज एक बना है, कल 10-12 और बनेंगे, तो वो चीज़ फिर हमारी मेहनत है ना। मेहनत ये लोग खुद करते नहीं, हमारा पाकिस्तानियों का यही मसला है कि वीडियोस। अब देखें, मेरी हर वीडियो में मैं थोड़ी बहुत ना मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना काम करें। वीडियोस देख के भी ये लोग एक दूसरे की कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, चोरी करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे लोगों का। ये पाकिस्तानियों को ना बस प्लेट में बैठ के हर चीज़ चाहिए होती है, और कोई मेहनत करने का इनको दिल नहीं करता है। तो बस ये है कि एक छोटी सी फेवर चाहिए, इसको जाके रिपोर्ट करें आप लोग। और रिपोर्ट का ऑप्शन जो होता है ना, वो पेज पे जब आप लोग जाओगे इस पेज पे, तो व्हाट्सएप के साथ ही 3 डॉट्स हैं, तो उसको जाके बस रिपोर्ट कर देना आप। और रिपोर्ट का ऑप्शन हर जगह होता है, तो आप बस जो भी आपको रीज़न लगे आप वो क्लिक करके आप इसको रिपोर्ट करते हैं। बाकी ना ये आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना हमें ये बेंटो बॉक्सेस जो है ना, ये आप हमें करना सिखाएं, बंद करना। ये हमें करने नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आते थे, मैं जिनसे मंगवाए थे ना, मैं उनसे पूछी थी, मैंने कहा ये तो मेरे से बंद ही नहीं हो रहे, मैं इसको कैसे करूँ। तो ये था कि वो कहे थे कि आपको स्टार्टिंग में मसला होगा, लेकिन आप फिर आदी हो जाएंगे। और फिर यही हुआ कि मुझे अब आ गया, मैं फ़ौरन कर लेती हूँ, इतना मुश्किल नहीं होता है। तो बस आपको जो होता है ना, जैसे मैंने बस आपको स्लो मोशन में करके दिखाया है, तो वो आप लोग बस वैसे कर लीजिएगा। मैं एंड पे भी दिखाऊंगी उसको प्रॉपर बंद करने का तरीका। और ये जो केक था ना, उनको चाहिए था पिंक कलर में। यहाँ पे रेड रेड लग रहा है, लेकिन जो है पिंक कलर, पता नहीं कैमरा में रियल कलर आता ही कोई नहीं है। तो इसके ऊपर बस बर्थडे लिखना था। और जब बर्थडे मैं लिख रही हूँ ना, ये मैं लिख रही हूँ उससे क्रीम से, ठीक है। पहले तो वो जो ब्लैक होता है वो तो ग्लेस जेल होता है, लेकिन ये जो लिख रही हूँ ये क्रीम से लिख रही हूँ। क्रीम जो है ना, वो थोड़ी लिक्विडी टाइप है, वो इतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं है, वरना तो लिखा भी ना जाए। और बाकी जो 17 लिखना था, ये पल से लिखना था, और ऊपर बस बटरफ्लाइज लगा देनी थी। और ये प्रिंट आउट्स थे, और इतनी टिटी थी ना ये, इनको काटना भी इतना मुश्किल था। और बस मुझे खाली खाली लग रहा था, मैंने ऊपर पल्स लगा दिए थे। और ये इसकी फाइनल लुक थी, इतना क्यूट सा माशाल्लाह लग रहा था। और ये जो बटर पेपर है ना, ये जो मैंने बनाए हुए हैं फैंसी बेक हाउस के, ये भी मैंने न्यू ग्राफिक्स से ही मैंने मंगवाए हैं। उन्हीं को बोला था कि मुझे ऐसे प्रिंट करवा दे, तो उन्होंने करवा दिए थे। 100 पीस आए थे, लेकिन ना जो इसकी राइटिंग थी ना, वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी मुझे लग रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनवाऊंगी, तो जहाँ पे अभी एक नेम लिखा हुआ है ना फैंसी बेक हाउस, उसकी जगह आपने 2 लिखने हैं, लाइक उसका साइज़ आपने छोटा करना है। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी बनवाए तो आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी। और ये देखें, ये ऐसे ना आप लोगों ने ऐसे बंद करना है। हाँ, मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही, बस आप लोग देख के समझ जाएं कि बस ये जो इसकी ना बाहर से ना, एक बाहर से अच्छा लगे, और ये ना कि बाहर से इसकी रफनेस हो,
और बस फ्रंट साइड पे और साइड्स पे हम लोगों ने टेप लगा देनी है, क्योंकि ये टेप वाले ही होते हैं ना, ये दूसरे वाले नहीं है, वो जो होते हैं ना वो फॉर्म में आते हैं, ये वो वाले नहीं है। तो इनको हमें टेप से ही वो अटैच करना होता है और हर तरफ से सील कर देंगे ताकि केक वगैरह भी काबू में आ जाए, क्योंकि केक भी तो हिलते रहते हैं ना। और बस ऊपर मैंने अपना वो लगा दिया था स्टिकर और ये इसकी फाइनल लुक थी। और ये फिर कस्टमर खुद ही आई थी लेने। इसके बाद हम लोग जा रहे थे शादी पे। और जा कहाँ रहे थे हम लोग, न्यू सिटी जा रहे थे। न्यू सिटी के साथ ही था गैलेक्सी मार्केट थी वहाँ पे। और मज़े की बात, ये पहली शादी है जहाँ मैं जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये हैं कौन, किन की शादी है ये जैसे वो नहीं होते अजनबियों की शादी पे बंदा घुस जाए। पहले तो मैं समझ ही नहीं आई, हम दूसरे हॉल में घुस गए। तो फिर बाय नेम वगैरह लिखे थे, फिर नेम पढ़ के हम लोग दूसरे हॉल में गए। और ये था कि हम लोग सारा रास्ता बारिश होती रही। यहाँ पे मौसम साफ था, लेकिन हम लोग जैसे ही पहुंचे ना, हमारे मुबारक कदम रखे, यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। अंदर में गई, अंदर का माहौल जो था ना वो जमा नहीं, मैं बाहर आ गई बारिश एंजॉय करने, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा था। अंदर किसी को जानती नहीं थी, अंदर बैठने का फ़ायदा ही नहीं था। तो फिर कज़न वगैरह का वेट करी थी वो कब आएंगी, तो उन्हीं के साथ फिर अंदर गई थी। और यहाँ प्यारा मौसम हो रहा था ना। और यहाँ पे बस खाना खुल गया था। मैं तो गई खाना खाने थी, क्योंकि वहाँ पे किसी को जानती तो थी नहीं कि मैं एंजॉय करती। बस जाके एक कुर्सी पे बंदा जाके बैठ गया। और फिर हम लोग बस वापस आ रहे थे खाना शाना ठूस के। फिर वापसी पे ना सेवर फूड जाना था, वहाँ से मैंने क्लाइंट की चीज़ें लेनी थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि 25 मिनट है। तो मास्क फिर कहता है कि 25 मिनट अब कौन वेट करे, घर आ जाओ, घर से आके ऑनलाइन कर लेना। घर आके देखा तो इनकी ऑनलाइन ऐप ही नहीं चल रही थी। फिर कहीं और से मैंने मंगवा के दिए थे उनको।